प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सेंसर नेटवर्क की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर होगा आईआईटी कानपुर द्वारा। आईआईटी कानपुर 10 जुलाई 2022 को एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगभग 1400 सेंसर लगाए जाएंगे। आईआईटी कानपुर ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण के मापन को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को शुरू कर रहा है। 3 वर्षों की पायलट परियोजना ग्रामीण भारत में वायु गुणवत्ता सेंसर की एक राष्ट्रीय नेटवर्क हेतु मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रश्न 2, युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर है नई दिल्ली में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 जुलाई 2022 को युवा सम्मेलन को संबोधित किया था। इसका आयोजन नई दिल्ली में माई होम इंडिया द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। माई होम इंडिया एक राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच भावनात्मक एकीकरण लाना है। माई होम इंडिया द्वारा वन इंडिया और कर्मयोगी जैसे पुरस्कारों की स्थापना की गई है। प्रश्न 3, इंटरपोल की बाल यौन शोषण डेटाबेस में किस देश को शामिल किया गया है? उत्तर होगा भारत को। भारत 8 जुलाई 2022 को इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हुआ है। यह अब पीड़ित दुर्व्यवहारियों और अपराध दृश्यों के बीच लिंक खींचने के लिए ऑडियो विजुअल डाटा का उपयोग कर सकता है। इंटरपोल के कुल 195 सदस्यों में भारत 68वां देश है जिसके पास इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तक पहुंच है। यह डेटाबेस केंद्रीय जांच ब्यूरो को उपलब्ध होगा जो इंटरपोल मामले के लिए भारत की नोडल एजेंसी है। यह डेटाबेस बाल यौन शोषण सामग्री का विश्लेषण करने के लिए वीडियो और छवि तुलना का उपयोग करता है। यह वीडियो और छवियों का उपयोग करके पीड़ित दुर्व्यवहारियों और स्थान के बीच संबंध भी बनाता है। सभी 68 देशों के जासूस दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ जानकारी और नोटों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न 4, अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। एलटी कॉलेजों के रसोइयों में लगभग 1 लाख छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने की क्षमता है। इसका प्रबंधन अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह भारत में अक्षय पात्र की 62वीं रसोई और उत्तर प्रदेश में 5वीं है। यह केंद्रीकृत रसोई एपीएफ को वाराणसी के 282 स्कूलों में बच्चों की सेवा करने के लिए सक्षम बनाएगी। एपीएफ इस्कॉन एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। प्रश्न 5, 6वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ की गई? उत्तर है कोच्चि, केरल में। केरल में 7 जुलाई 2022 को 6वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा की गई। बैठक में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों ने भाग लिया। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं। बांग्लादेश और सेशेल्स के प्रतिनिधि मंडलों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। प्रतिभागियों ने वर्ष 2022-23 के लिए सहयोग के लिए रोड मैप के कार्यान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने मालदीव में 9 से 10 मार्च 2022 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 5वीं एनएसए स्तर की बैठक में निम्नलिखित 5 स्तंभों पर लिए गए निर्णयों पर भी चर्चा की। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरता का मुकाबला, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे
और प्रौद्योगिकी का संरक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत। प्रश्न 6, हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली। तालकटोरा स्टेडियम में 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका आयोजन राज्य सरकारों, पुलिस संस्थानों और दिल्ली के स्कूलों के सहयोग से किया गया। हरियाली महोत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया। देश भर में 76 नगर वनों में वृक्षारोपण गतिविधियां शुरू की गई थीं। यह दिवस जीवन को बनाए रखने में पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगामी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। हरियाली महोत्सव वनों के संरक्षण और पेड़ लगाने के लिए जनता के बीच उत्साह को भांपने का एक प्रभावी उपकरण है। प्रश्न 7, स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया? उत्तर है हरदीप सिंह पुरी द्वारा। यह महोत्सव 9 से 31 जुलाई 2022 तक देश के 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में मनाया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए इस सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। यह जून 2022 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें विक्रेता 10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न 8, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। यह शिखर सम्मेलन देश भर में NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए आयोजित किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम ने उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा पत्र को अपनाया। इसने भारत की विस्तारित दृष्टि और उच्च शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। प्रश्न 9, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की घोषणा किसके द्वारा की गई? उत्तर है गूगल द्वारा। गूगल ने 6 जुलाई 2022 को स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को लॉन्च करने की घोषणा की। इसे गूगल फॉर स्टार्टअप पहल के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप निर्माण और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल 9 सप्ताह का वर्चुअल कार्यक्रम है। प्रश्न 10, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई? उत्तर है लोक प्रशासन में। अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 5 जुलाई 2022 को इस पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की गई। यह जानकारी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्यकारी परिषद में दी गई। संस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना तैयार करनी होगी।